बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ ज़रदा बिरयानी की रेसिपी कि मैं किस तरह से घर में बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ये। तो आप लोगों ने ज़रूर ये आप मेरी रेसिपी ट्राई करनी है। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी जो है चावल लिए हैं। इसको मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चावल मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, तो जैसे किसी को 2 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, किसी को आधा घंटा पहले। इसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है, साथ में मैंने ये बादाम, किशमिश और ये लिए हैं गिरी। इसमें इलायची के मैंने बीज निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि इसमें इलायची पूरी जो है वो अच्छी नहीं लगती। ज़रदा रंग भी है इसमें। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो मैंने ये चूल्हा फ्लेम ऑन कर लिया है। मैंने एक बर्तन रखा ऊपर चूल्हे पे। पानी अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। पानी काफ़ी अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो ये हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड कर रहे हैं। चावलों को हमने डालने के बाद हल्के हाथ से इसको चम्मच चलाना है। ज़्यादा चम्मच बार बार आपने नहीं चलाना, इससे चावल टूट जाते हैं। चावलों को हम लोगों ने डाल लिया है और इसको तकरीबन छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट। इनका ना बॉइलिंग टाइम है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो तकरीबन हमने इसके 3 हिस्से बॉयल करने हैं और एक हिस्सा हमने इसका यानी कि थोड़ा कच्चे छोड़ने हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने शीरा बनाना है तो वो फिर उसके साथ मिलके पकेंगे। तो अब तक मैं फिर आपको दिखाती हूँ 8-10 मिनट बाद इसको। ये इनके बॉयल हो चुके हैं। चावल हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम लोग इसका पानी रिमूव कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मैंने इसके लिए एक पतीला लिया है, क्योंकि मुझे इसमें बनाना ज़्यादा मुझे इजीली लगता है। चम्मच वगैरह ठीक से इसके अंदर हिला लेती हूँ मैं। तो मैंने ये पतीला ले लिया है। इसके अंदर मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑयल, घी लिया है मैंने, सॉरी ऑयल नहीं घी है ये मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से। ऑयल जो हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह ही मुझे फॉलो करना है। दूध हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया था। तो अब हम लोग इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं। जितना आपकी चावल थे 1/2 के जी थे, उसके हम वज़न ही आपने शुगर ले लेनी है। अब हम लोग इसका शीरा तैयार कर रहे हैं। अब लोग हमारा जो शीरा है ना वो तैयार हो रहा है। अब हम लोग इसके अंदर कलर ऐड कर रहे हैं, साथ में इलायची का वो जो हम लोगों ने दाने से निकाल के रख लिए थे वो कलर। हम लोगों ने बॉयल चावल जब हो रहे थे उस वक्त नहीं था डाला। हम इस लेवल पे यानी कि जब हम लोग शीरा तैयार कर रहे थे तब हम लोग इसके अंदर कलर ऐड करते हैं। शीरे में कलर ऐड करने से ना तो इसका कलर ज़्यादा डार्क आता है, खूबसूरत आता है। बॉयल चावलों में भी मैंने वो एक्सपीरियंस करके देखा हुआ डाल के, बट वो लाइट सा हो जाता है, कलर इतना खूबसूरत नहीं लगता उसका लुक। तो ये माशाल्लाह से हमारा हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना डार्क और कितना खूबसूरत लग रहा है। शीरा हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग ना इसके अंदर डाल रहे हैं चावल। चावल डालने के बाद हमने बिल्कुल ही नरम हाथों से, हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। ये हम लोगों ने मिक्स कर लिए हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो हमने काट के रखे हुए थे अपनी गिरी और मेवे सारे, वो इसके अंदर ऐड करते हैं। ये हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सारे अपने, ये जो गिरी वगैरह जो थी सारी, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। पाँच मिनट के लिए हम लोगों ने इसकी जो है आंच, जो फ्लेम है थोड़ी हमने हाई कर ली है, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। देन फिर हम लोग इसको दम पे रखेंगे। ये माशाल्लाह से इसका पानी ड्राई हो चुका है तकरीबन, और अब हम लोग इसकी आंच जो है बिल्कुल ही लो कर देंगे और इसको दम पे रखने लगे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक कपड़ा ले लिया, जो भी आप हो, तो उसको आपने ढक्कन के ऊपर देना है, अच्छी तरह से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे रखना है जैसे कहीं से भी हवा अंदर ना जाए। इस तरह से आपने इसको रख देना। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग इसको रख रहे हैं दम पे। देन फिर हम लोग मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हमारा तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम लोग इसका दम से हटाएं चावलों को।
और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।